किसी को 1000 तो छोड़िए साहब, 10 पैसा भी किसी को नहीं मिला अभी तक। फेंकने के लिए कुछ भी फेंक दिया है। कुछ भी बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, वही चीज़ तो बोल रहा हूँ ना। तो भैया मेरे को बनाओ ना भाई, जा कसम रहा खिलाने का, मैं वादा करने का, जैसा वादा करा लो, जैसा कसम खिला लो, जहाँ इफिट करा लो, तो उससे अच्छा झूठ मैं बोलता हूँ भाई। करना कुछ है नहीं, हाँ सिर्फ अपना शीश महल बना करके, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके बड़ा सा शीश महल बना करके उसमें आराम से ऐश मौज करना है अपना दस्त। तो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए देख रहे हैं आप? हम तो स्मृति ईरानी जी को सोच रहे थे। स्मृति ईरानी जी इतना स्ट्रोंग है राजनीति लाइन में, सबका खटिया खड़ा कर देगी। सीएम भी केजरीवाल जी जो ये कांग्रेसी तो है। अरे आप लोग नहीं समझते हैं ना अंदर का बात को। ये मेरा शरीर एक है ना, ये हाथ दो है, ये हो गया झाड़ू छाप, ये हो गया पंजा छाप। दोनों में दांत काटी रोटी का मित्रता है, दोनों जुड़वा भाई है कि जितना ऑटो वाला से 100 रुपया चंदा लेकर के और एक पार्टी को गठन कर दिए, खड़ा कर दिए, का नाम दिए झाड़ू छाप कि भ्रष्टाचार को झाड़ू लगाएंगे, और खुद भ्रष्टाचारी बन गए। सब इनके नेताओं पर मकोका केस लग रहा है, सब लाइन से जेल जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली में चुनावी माहौल है और इस समय मौजूद हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। यहाँ पर जनता से राय लेंगे जिस तरीके से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं बात हो रही है केजरीवाल को दोबारा लाने की आम आदमी पार्टी द्वारा, वहीं बीजेपी इस बार बदलाव के मूड में है। जनता की राय लेंगे। सरदार जी, किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली के माहौल को इस समय, जब दोनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं? कहीं ना कहीं केजरीवाल को वापस लाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब की बारी भ्रष्टाचारी को बाय बाय कहेगी दिल्ली की जनता। किसकी तरफ जा रही है दिल्ली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है ना उसी का परचम लहराएगा। ये केजरीवाल को अब जो है जनता यहाँ का नकार चुका है। दिल्ली में जो जितना गंदा पानी जो पिलाने का काम किए हैं, ठगने का काम किए हैं दिल्ली वासियों को, अब जनता दोबारा चांस नहीं देगा, जहाँ तक पूरा मेरे को यकीन है। क्यों? केजरीवाल तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि दिल्ली की जनता का समर्थन है महिलाओं के लिए, जो वो ऑफर्स ला रहे हैं नए 1000 की बात की, अब चुनाव जीतने के बाद उसको 2100 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फ्री बस राइड्स ऑलरेडी दे रहे थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, कहते हैं दवाइयाँ फ्री मिल जाती, ऑपरेशन फ्री हो जाता, सब कुछ फ्री कर दिया है दिल्ली में। कह रहे हैं दिल्ली वासी बड़े खुश हैं। पत्रकार साहब, आप जाइए पंजाब में जा करके उनका वादा को, पुराना वादा को वहाँ जा करके पता लगाइए कि वहाँ लेडीज़ को देने के लिए 1000 रुपया हर लेडीज़ को देने के लिए बोले थे कि 1000 रुपया जो है हर महीना देंगे। आप जा करके वहाँ पता लगाइए, किसी को 1000 तो छोड़िए साहब, 10 पैसा भी किसी को नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ झूठ बोलना है तो ऐसा तो झूठ मैं भी बोल दूंगा, उससे अच्छा झूठ बोलने जानता हूँ मैं। आप मेरे को सीएम बना दीजिए दिल्ली का, हम सबको 1-1 करोड़ रुपया उनका अकाउंट में डाल दूंगा, और लिखा पढ़ी के साथ जोन बच्चा का कसम खाना वो बच्चा पर हाथ रख के कसम खा लूँगा। जहाँ कसम खिलवाना कसम खा लो, एफिडेविट करा लो, लिखिया पढ़ी करा लो, अंगूठा पत्ती करा लो, अंगूठा का निशान लगवा लो, मेरे से जैसा बोलवाना है ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मेरा ये मैं सीएम बनूंगा, बनते के साथ 1 2 3 4 5 गिनते जो है ना, मैं आपका अकाउंट में, यहाँ दिल्ली वासियों का एक बंदा, एक नागरिक का अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा। हम 5 गिनती लगे, गिनते के साथ मैं 1 करोड़ रुपया सबका अकाउंट में दे दूंगा। और जितना आवाम बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसको पकड़ के मैं किसी को कलेक्टर बना दूंगा, किसी को एडीएम बना दूंगा, किसी को एसपी डीएसपी, जो जिसका पसंद है वो बन सकता है। और सबको 1-1 तो जो है ना पर्सनल ये हेलीकॉप्टर दे दूंगा। मतलब फेंकने के लिए कुछ भी फेंक दिया है। कुछ भी बोल लो ना, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ, वही चीज़ तो बोल रहा हूँ ना। तो भैया मेरे को बनाओ ना भाई, जा कसम रहा खिलाने का, मैं वादा करने का, जैसा वादा करा लो, जैसा कसम खिला लो, जहाँ इफिट करा लो, तो उससे अच्छा झूठ मैं बोलता हूँ भाई। करना कुछ है नहीं, हाँ सिर्फ अपना शीश महल बना करके, यहाँ का आवाम का पॉकेट काट करके बड़ा सा शीश महल बना करके उसमें आराम से ऐश मौज करना है, अपना 10-20-50 पुस्त जो है दुरुस्त कर लेना है। नाली का पानी चाहे घर में आपका आए, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई मिले, चाहे आप मरे, उससे क्या मतलब मेरे को भाई। सवाल और उठता है जो पिछले चुनावों में भी दिल्ली के उठा था, कहीं ना कहीं केजरीवाल अब चुनावी मौसम में आएंगे बाहर और कहेंगे कि केजरीवाल बनाम कौन। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें किन बड़े नामों की तरफ आप देख रहे हैं? अगर चुनाव जीतती है बीजेपी, बहुमत में आती है, तो किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हुए देख रहे हैं आप? हम तो स्मृति ईरानी जी को सोच रहे थे। स्मृति ईरानी जी इतना स्ट्रोंग है राजनीति लाइन में, सबका खटिया खड़ा कर देगी, सबका बांस कर देगी। हाँ जी, अगेंस्ट पार्टी जितना है ना विरोधी पार्टी, सबका कुचलने जानती है वो एकदम ऐसा जवाब देती है ना कि वो रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है। ऐसा वो राजनीतिक में कुशल खिलाड़ी है ना स्मृति ईरानी जी।
उनको लाना चाहिए मेरा हिसाब हम से। बात कर रहे हैं यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक तरफ एक पार्टी है जो देश की दुनिया की देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी तरफ कोई निगाहें भी नहीं डाल रहा, कह रहा है दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। पर कांग्रेस इस बार कहीं ना कहीं ये मौके की तलाश में थी कि किसी तरह गठबंधन हो जाए, इंडिया अलायंस बन जाए, लोकसभा की तरह विधानसभा में साथ में लड़े। पर कहीं ना कहीं केजरीवाल नकार रहे हैं इस चीज़ को। क्या लगता है ये रिश्ता जो है लोकसभा में साथ है, विधानसभा में क्यों नहीं साथ है आप? अरे भाई कौन कहता है कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस तो पूरा एकदम जीतते आ रही है हमेशा। सीएम भी वही है, सीएम भी केजरीवाल जी जो ये कांग्रेस ही तो है। अरे आप लोग नहीं समझते हैं ना अंदर का बात को। ये मेरा शरीर एक है ना, ये हाथ दो है, ये हो गया झाड़ू छाप, ये हो गया पंजा छाप। शरीर तो एक ही है ना, ये शकल दो है लेकिन चीज एक ही है। इन लोग दोनों नाम खाली अलग अलग, दोनों दो दे एक जान है, दोनों में दांत काटी रोटी का मित्रता है, दोनों जुड़वा भाई है। और ये जो है ना उस समय देखे कि जो है भारत में जो है ना मेरा जो है ना बहुत भ्रष्टाचार किया हूँ, घोटाला किया हूँ, आने वाला समय में यहाँ का आवाम हमको नकार देगा। तो वो देखते हुए एक साजिश के तहत, एक प्रोपोगेंडा के तहत ये रामलीला मैदान में सब ऑटो वाला से 100 रुपया चंदा लेकर के एक पार्टी का गठन बनाया, कांग्रेस पार्टी बनाया। ये इनको अन्ना हजारे को उसका प्रमुख जो है ना खिलाड़ी बनाया और ये इस तरह से पूरा भारत को हाईजैक कर लिया। सब भारत का, पूरा भारत का आवाम का जो है ना कि लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, और एकदम फटा चीटा कपड़ा मरा हुआ अवस्था जैसा एकदम बना करके शकल, और सबसे 100 रुपया लेके, जितना ऑटो वाला से 100 रुपया चंदा लेकर के, और एक पार्टी को गठन कर दिए, खड़ा कर दिए, का नाम दिए झाड़ू छाप, कि भ्रष्टाचार को झाड़ू लगाएंगे। और खुद भ्रष्टाचारी बन गए। सब इनके नेताओं पर मकोका केस लग रहा है, सब लाइन से जेल जा रहे हैं, है ना। 14-15 नेता जो है तिहाड़ जेल में इनका जो जेल चले गए। तो ये जो है ना ये इस टाइप का काम किए हैं। तो ये झाड़ू छाप जो है ना, इसको कांग्रेस से अलग मत समझिएगा, ये कांग्रेस पार्टी ही है। हाँ, कांग्रेस पार्टी ही है। ये आप लोग को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये इन लोग सारे के सारे मुसलमानों भाइयों के भरोसे बैठे हुए हैं, मुसलमान बहनों के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये जो है ना भर भर कर करके बड़ा सा सोने के परात में जो है ना ये बिरयानी बना के देंगे घी डाल करके, और उसका हड्डी कड़ाच कड़ाच हम लोग तोड़ेंगे। क्योंकि जो है ना ये तुष्टीकरण करने वाले हैं और अपना अपना मुंह का साइज बिरयानी खाने के लिए ये कांग्रेस को देख के आए हैं, और मुसलमान भाइयों को देख के आए हैं कि भैया बढ़िया से बिरयानी तैयार करो मेरे लिए। और लेकिन इनको जो है ना 8,500 बोले थे खटाखट। मेरा जैसे ही मेरा एरिया में मेरा जो है ना लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो है सांसद जैसी बनेगा, जीतेगा, कोई भी सीट में अगर जीतता है तो उस सीट में, उस क्षेत्र में जो है 1 2 3 4 5 गिनते गिनते जो है ना 8,500 खटाखट आपका अकाउंट में चला जाएगा। 8,500 तो छोड़िए साहब, 85 पैसा भी नहीं आया है ना। तो कब देगा 8,500? जब अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालोगे इनमें, तब, है ना। झाड़ू छाप में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालो, सपा में, बसपा में, तृणमूल कांग्रेस में, है ना, झाड़ू छाप में, कांग्रेस में, सारे में अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिएगा तो ये पिताजी चिल्लाते हुए पहुंचा के लाके देंगे। कितना? 8,500 नहीं, 8.5 लाख देंगे। तो ये हाँ पहुंचा के देंगे। तो इनको जो है ना इनको जो है ना तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। जनता इनको नकार चुकी है, इनका पोल खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे रामायण में, उग्रही अंत न होई निबाहु काल नेमि जमी रावण राहु। काल नेमि का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, उसी प्रकार इनका भी भेद खुल गया। ये काल नेमि लोग हैं, ये ठग लोग हैं, ये ठग लेंगे। नाली का पानी यहीं बजबजाता रहेगा, इसी नाली का पानी सप्लाई वाटर में आता रहेगा। 6 आईफोन रखते हैं, ये पासवर्ड नहीं बताते हैं। जनता इनके बारे में जान चुका है, अब इनको चांस नहीं देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।